नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज हम बात करेंगे भाजपा के प्रशिक्षण शिविर को लेकर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मैनपाट में आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर एक ऐसा आयोजन जिसने न केवल राजनीतिक रणनीति को धार दी बल्कि संगठनात्मक एकता और कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी नई ऊंचाई दी है। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रमुख नेता, रणनीतिकार और विचारक एकत्र हुए, जहां राजनीति से जुड़ी विचारधारात्मक शिक्षा, चुनावी रणनीति, जनसंपर्क कौशल और डिजिटल कम्युनिकेशन जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई। लेकिन सवाल यह है कि इससे जमीनी कार्यकर्ताओं को क्या लाभ होगा? शिविर से सीखे गुर से नेताओं के आचरण पर कितना बदलाव आएगा, या सिर्फ दिखावटी या राजनीतिक ब्रांडिंग का प्रयास है? देखिए एक रिपोर्ट। बीजेपी का शिविर जारी, सियासत क्यों है भारी? 'छत्तीसगढ़ के मैनपाट में चल रहे भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में 7 से 9 जुलाई 2025 तक भाजपा के 10 सांसद, 44 विधायक, 10 मंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं। शिविर का उद्घाटन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य नेताओं को संगठनात्मक अनुशासन, जनसंपर्क और कार्यप्रणाली की ट्रेनिंग देना है। डबल इंजन सरकार में जवाबदेही बढ़ाना, सोशल मीडिया, वक्तृत्व कौशल, समय प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त करना है। वहीं दिग्गज नेताओं ने तंत्र लहजे पर एक ही शब्द कहा है कि भ्रष्टाचार से कुछ दूर रहो और अपने आप को राजा समझने की भूल ना करें, बल्कि जनता की सेवा करें। प्रशिक्षण शिविर को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं से विभिन्न विषयों पर सारगर्भित मार्गदर्शन मिल रहा है। 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण सत्र का हम सबके लिए स्वाभाविक कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का सारगर्भित मार्गदर्शन विभिन्न विषयों को लेकर यह उद्घाटन सत्र था। और विषय की बाधाओं से, विषय की बाध्यताओं से आगे चलकर उन्होंने संगठन के कार्यकर्ता की दृष्टि से भी, जनप्रतिनिधियों के, सांसद की दृष्टि से, विधायकों की दृष्टि से सरकार की योजनाएं, कार्यक्रम और अन्य विषयों को, आगामी सभी विषयों को लेकर उन्होंने उनका एक समग्र मार्गदर्शन हुआ है। वहीं भाजपा के प्रशिक्षण शिविर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि राजधानी सुरक्षित नहीं, इसलिए बीजेपी के लोग मैनपाट में शिविर कर रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम लगा रहे हैं, दूसरी ओर पूरा जंगल काट रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये क्या शिविर चल रहा है? प्रशिक्षण शिविर। एक पेड़ मां के नाम, तो जंगल जा रहे हैं सरगुजा। देख लेते थोड़ा, 3 दिन रहेंगे। हसदेव में कितनी कटाई हुई, अभी तमनार में कितने पेड़ काटे, वही इलाका है, थोड़ा देख लें। भाजपा अपने विधायकों से लेकर सांसदों, मंत्रियों को प्रशिक्षण देकर सुशासन और गरिमामयी बनाने की कवायद में जुटी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता अमरजीत भगत इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर तंज कसते हुए इस शिविर को पिकनिक करार दिया। प्रदेश में आदिवासी अंचल में स्कूल बंद हो गए। प्रदेश में लगभग 10,000 स्कूल बंद हो गए। अब तक की जो सरकारें बनती थी वो स्कूल खोलने का काम, पाठशाला खोलने का काम, शिक्षकों को भर्ती करने का काम करती थी। ये सरकार पहला मैं देख रहा हूँ कि स्कूल बंद करने वाली सरकार और शराब दुकान खोलने वाली सरकार। अब बड़े राजनीतिक आयोजनों से साफ है कि छत्तीसगढ़ में सियासी जमीन तैयार होने लगी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों का लक्ष्य अभी से साल 2028 में होने वाले चुनावों की तरफ है। अब देखना यह होगा कि दोनों पार्टी के बड़े आयोजन से प्रदेश की पॉलिटिक्स में कितना बदलाव आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। तो मैनपाट में भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसको लेकर अब सियासत भी देखने को मिल रही है। जहां भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में भाजपा के वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं, कैसे अपनी रणनीति को लेकर यहां पर विचार मंथन किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने भी इस शिविर पर तंज कसे है और कहा है कि भाजपा पिकनिक मना रही है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा राजधानी में सुरक्षित महसूस नहीं करती है, इसलिए मैनपाट में ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। वहीं भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं ताकि आगामी दिनों में रणनीतिक जो चर्चाएं हैं उनको मूर्त रूप दिया जा सके। रणनीति तैयार की जा रही है।
चलिए आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण जी, आपका बहुत स्वागत है। वही भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं गोपाल सामंतु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अभय नारायण जी, भारतीय जनता पार्टी अपना प्रशिक्षण शिविर चला रही है, 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है, क्या परेशानी है कांग्रेस को? लगातार तंज कसे जा रहे हैं। शिविर चलना चाहिए और प्रशिक्षण शिविर हर राजनीतिक दल में अपना अपना काम करने का ढंग होता है। और भारतीय जनता पार्टी में तो आरएसएस के लोग प्रशिक्षण देते हैं, वो तो उनको सिखाते हैं कि धर्म के खिलाफ धर्म को कैसे लड़ाना है, वो उनको सिखाते हैं कि समाज में विभेद कैसे करना है, वो उनको सिखाते हैं कि समाज में जो कुरीतियां हैं उनको जिंदा रखो, अंधविश्वास फैलाओ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार भी प्रशिक्षण शिविर में शामिल है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के सभी विधायक, जिला पंचायत महापौर, मतलब जो डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरा इंजन का हर दड़ा, तीसरा इंजन का हर पदाधिकारी प्रशिक्षण में शामिल है। और कल नड्डा जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए, सरकार के लोगों को सोचना चाहिए कि हमें कोई ऐसा बात मीडिया में नहीं कहना है जिसका बतंगड़ बने। मीडिया में संभल के बात करिए, कोई ऐसा काम मत करिए मंत्री पद पे बैठकर जिससे जनता के बीच में हम जा न सके। ये क्यों कहना पड़ा? इस प्रशिक्षण शिविर में इसलिए कहना पड़ा कि 18 महीने की सरकार की रिपोर्ट यही है। आपने देखा होगा एक आदेश मार्केट में है कि 3 महीने के लिए, 3 दिन के लिए सरगुजा को ड्राई डे किया गया है। मैन पार्ट में प्रशिक्षण शिविर है, सरकार का प्रशिक्षण शिविर है, और सरकार ने ड्राई डे कर दिया। किससे डर रहे थे आप? किन बातों से आप डर के ड्राई डे कर रहे थे? तो ये चीजें बताती हैं कि 18 महीने की सरकार के मंत्री, वहां के विधायक, वहां के जिला पंचायत मंत्रियों की, विधायकों की पहचान, कोई स्कूटी वाला विधायक, कोई रेत वाला विधायक, कोई कमीशन वाला विधायक, तमाम प्रकार के विधायक की उपमा से 54 विधायक नवाजे जा रहे हैं। तो प्रशिक्षण की आवश्यकता इनको थी, प्रशिक्षण होना ही चाहिए था। प्रशिक्षण इसलिए भी हो कि जो वादा करके आप जनता के बीच में आए थे, उन वादों को पूरा करने का काम आपको करना चाहिए। चलिए आज आप क्या कर रहे हैं? अभय जी, आप कह रहे हैं कि प्रशिक्षण की जरूरत थी, प्रशिक्षण होना चाहिए था। जो बातें वहां पर जेपी नड्डा ने कही है, तमाम दूसरे नेता भी उसमें शामिल हुए हैं, अलग अलग विषयों पर उन्होंने चर्चा की है। लेकिन जब प्रशिक्षण होना चाहिए था, इस बात का जिक्र अभी आपने भी किया है, तो फिर प्रशिक्षण को लेकर क्या परेशानी है? क्यों कांग्रेस के नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण पर तंज कस रहे हैं? नहीं, देखिए, हम तो कह रहे हैं होना चाहिए, लेकिन ये करना क्यों पड़ रहा है? क्यों IIM के लोग आके ट्रेनिंग दे रहे हैं? क्यों पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो अधिकारी हैं, जो संस्थाएं हैं, वो आके प्रशिक्षण रायपुर में दी? और फिर प्रशिक्षण को आप क्यों ले आए? आप मैन पार्ट क्यों आए? पिकनिक पार्ट में क्यों गए? क्योंकि आपको पिकनिक भी बनाना था, क्योंकि राजधानी में अपराध का गढ़ बन रहा था। हमारे कार्यक्रम राजधानी में सेम डे था, खड़गे जी आ रहे थे, तो क्या आप भीड़ से परेशान हो गए? क्या आप खड़गे जी का मुकाबला नहीं कर सकते थे? राजधानी में रह के इसलिए आप मैन पार्ट चले गए? क्या अपराधियों के डर से आप मैन पार्ट चले गए? क्या आप पिकनिक मनाने मैन पार्ट चले गए? ये प्रश्न है। लेकिन 18 महीने की सरकार को जो दिल्ली से चल रही है, यही तो खड़गे जी का सबसे बड़ा आरोप था। रायपुर की जनसभा में, संविधान, किसान और जवान की बचाओ सभा में जब खड़गे जी ने आरोप लगाया, तो आज तक, कल से आरोप लगाया, 24 घंटे होने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सामने आकर बयान जारी नहीं कर रहा है। चलिए जवाब ले लेते हैं कि आखिर शिविर में पिकनिक मनाई गई है, पिकनिक मनाने भाजपा के लोग मैन पार्ट पहुंचे हैं, या फिर जो प्रशिक्षण में जो रीति नीति को लेकर अवगत कराया गया है उसके बारे में जानकारी दी? हमारे साथ गोपाल सामंतु जी जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, भाजपा का प्रशिक्षण शिविर 3 दिवसीय मैन पार्ट में जारी है और इसको लेकर अब सियासत खूब देखने को मिल रही है। कांग्रेस तंज कस रही है और कह रही है कि पिकनिक मनाने मैन पार्ट पहुंचे हैं सभी नेता। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। अभिजीत जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये किस बात पे तंज कस रहे हैं और किस बात की चर्चा कर रहे हैं। पहले अपनी पार्टी की हालत भी नहीं देखते हैं, अभी भी वो जिले इलाही वाले स्टाइल में काम कर रहे हैं। आज भी मैन पार्ट पे बात करें। देखिए, आप कृपया बीच में ना टोके। मैं आपको बिल्कुल नहीं टोकता हूं अभय जी, आपका बड़ा सम्मान है, आप बड़े सीनियर प्रवक्ता हैं, कृपया मुझे बोलने ऐसे। अभय जी, जब आपकी बारी है तब आप बोलिएगा। अभय जी, जब आपकी बारी है तब आप बोलिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। डिबेट का विषय पे डिबेट हो।
गोपाल जी को पहले बात अरे पूरी भाई करने पूरा दीजिए, सुन उसके लेंगे बाद तब मैं आपके आपको पास पता आऊंगा। चलेगा कि गोपाल जी, डिबेट के विषय में है कि नहीं है। जिले इलाही स्टाइल पर चलने वाला कांग्रेस जो 70 साल तक एक परिवार के आसपास घूम रहा है, और सही मायनों में तो आज मेरे को बोलने का ये मौका इन्होंने दे दिया है कि पहले 500 साल मुगल राज किए, फिर 200 साल अंग्रेज राज किए, फिर 70 साल ये राज किए एक परिवार ने। तो जिले इलाही वाले स्टाइलों वालों को कभी प्रशिक्षण समझ में नहीं आता है, क्योंकि इनके यहाँ प्रशिक्षण होता ही नहीं है। लीडर एक ही रहता है और एक ही परिवार का होता है, इसलिए इन्हें प्रशिक्षण की जरूरत ही नहीं है। ये जनमानस के बीच में काम करना भूल चुके हैं, जनमानस के बीच में काम करने जाते नहीं है, इसीलिए इन्हें प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। जब ये सत्ता में होते हैं तब ये केवल हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अभी अभी इसी डिबेट में पिछले 5 साल जब भूपेश बघेल की सरकार थी, छत्तीसगढ़ का पाटन विधानसभा आता है उनका, भूपेश बघेल का, 8 हेलीपैड बने थे, 8 हेलीपैड। और मैं आपको आश्चर्यजनक जानकारी देता हूं आपके इस डिबेट के माध्यम से, कुल मिलाकर राजधानी से पाटन की दूरी केवल 15 किलोमीटर या 18 किलोमीटर है। पाटन के 8 जगह पर, रानी तराई, पाटन, एम जामगांव, कुम्हारी, भिलाई 3, ऐसे करके 8 हेलीपैड बने थे। मतलब आप सोच के देखिए, 25 किलोमीटर भी जाना होता था तो भूपेश बघेल हेलीपैड में जाते थे। तो इन्हें प्रशिक्षण और परीक्षण दोनों की समझ कभी नहीं हो सकता। जनता ने इनका परीक्षण किया और ये परीक्षण में फेल हो गए, तो इसीलिए इनको प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ी, और प्रशिक्षण का महत्व इन्हें समझ में नहीं आता। चलिए गोपाल जी, पर तंज कसने से पहले गोपाल जी, पिकनिक को लेकर जो बात कही जा रही है, आप ही बता दीजिए कि आखिर किन विषयों पर चर्चा हुई है और क्या मंत्र दिया गया है। मूल मंत्र एक ही है कि लोगों की भलाई, जनमानस के बीच में रहकर काम कैसे किया जा सकता है, जनमानस का काम कैसे किया जा सकता है, और इस सरकार को हर व्यक्ति के लिए लाभकारी कैसे बनाया जा सकता है। पूरी की पूरी छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ की जनता के एक एक काम को कितना जल्दी से जल्दी संपन्न किया जा सकता है, यही उद्देश्य रहता है भारतीय जनता पार्टी का। ये फिर मैं वही बोलूंगा, ये एक घर से चलने वाली पार्टी नहीं है। और अभय जी, आपको चाहे कितना ही बुरा लगे, सच्चाई तो ये है कि जिले इलाही वाली ही पार्टी रह गई है आज भी। 3 बार लोकसभा चुनाव हार गए, आप तंज कसते हैं। 3 बार लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी आज भी आपका प्रधानमंत्री का, चौथे बार भी जब आप चुनाव लड़ने जाएंगे, चौथे बार भी आपका चेहरा राहुल गांधी होगा। 3 बार लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी आज आपका सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है। आज 3 बार चुनाव हारने के बाद भी सोनिया गांधी को ही आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन मानते हैं राज्यसभा में, जब तक वो बोलती है दूसरे किसी को मौका नहीं मिलता है। 3 बार लोकसभा में चुनाव हारने के बाद भी आपका लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी जब चुनाव हारते हैं तो उसको टीएमसी का जो नेता हराता है उसको राहुल गांधी बधाई देते हैं। जिस पार्टी में कार्यकर्ताओं की सम्मान ही नहीं है, जिस पार्टी में कार्यकर्ताओं की पूछ परख ही नहीं है, वहां जिले इलाही नहीं बोलूंगा तो और क्या बोलूंगा मैं? आप खुद सोच के बता दीजिए। आपका नेता प्रतिपक्ष था लोकसभा में, अधीर रंजन चौधरी जी आपके नेता प्रतिपक्ष थे, उनका सम्मान आप लोग नहीं रख पाए। शाम के 5 बजे अधीर रंजन चौधरी जी चुनाव हारते हैं और शाम के 5:30 पे टीएमसी के लोकसभा जो जीते हैं वहां पे उसको बधाई देने राहुल गांधी फोन कर देते हैं। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि आपके पार्टी में कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था ही नहीं है? तो इससे मुझे और ज्यादा नहीं लगता, और मुझे लगता है तंज कसने से पहले आप अपने पार्टी में काम करिए। 4 बार आपके वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष है 4 चुनाव में हार चुके हैं, 4 चुनाव में हार का मुंह देख चुके हैं, फिर भी उनको हटाने का नाम नहीं लेते। पहले आप लोग अपने गिरेबान में झांकिए। और बार बार ये जो कह रहे हैं ना कि 18 महीने के सरकार में 50,000 करोड़ का बजट का वृद्धि हुआ है, और आपके 5 साल के सरकार में 40,000 करोड़ की वृद्धि हुई थी बजट में। तो 18 महीने में गिनिए काम कितने हुए। इस 18 महीने में 60 लाख हजार मेट्रिक टन धान की अधिक खरीदी हुई है, और आप 5 साल में केवल 50 लाख हजार मेट्रिक टन की ज्यादा खरीद कर पाए थे। 18 साल को गिनिए। बताइए अभय जी क्या कहेंगे? 18 महीने में गिनिए आपने पीडब्ल्यूडी के बजट में कितना बढ़ोतरी हुई है। आप 18 महीने में गिनिए स्कूल शिक्षा के बजट में कितनी बढ़ोतरी हुई है। गोपाल जी, अभय जी को बात पूरी करने दीजिए। एक बार समझ के बोलिएगा। अभय जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मंत्रमुग्ध हैं, सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि जो स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है उससे अगल बगल वो बातें नहीं कर सकते। कौन सी बजट की बात कर रहे हैं? 5 साल में हमारी सरकार ने
43,000 करोड़ कर्ज लिया। आप तो 9 महीने 8 महीने में 43,000 करोड़ कर्ज ले चुके थे। आपने कर्ज लेके प्रदेश को कहां पहुंचा दिया? आप कितनी मधुशाला खोल दिए, कितनी पाठशाला बंद कर दिए 18 महीने में। 45,000 शिक्षकों के पद उपयुक्त में समाप्त, 10,000 एक पद समाप्त हुआ होगा। मैं आपको इस डिबेट में ही आपको सीधा चैलेंज है, एक शिक्षक को हटाया गया होगा नौकरी से, तो आप दिखा दीजिए इस डिबेट में उसका आदेश। 10,000 एक शिक्षक को अगर पद से हटाया ये गया बड़ी होगा, बात कह दी है अभय जी, ये बड़ी बात गोपाल जी ने कह दी है। आप एक आदेश दिखा दीजिए, एक शिक्षक का आप निरस्तीकरण दिखा दीजिए मुझे, दो मंत्री नहीं खोज पा रहे हैं, एक शिक्षक का आप दिखा दीजिए, केवल एक शिक्षक का। 45,000 पद ये मनगढ़ंत बातें करना कांग्रेस अभय जी डेटा हो आपके पास तो दिखाए ना, कोई स्कूलों में ताला, डेटा दीजिए, कोई डेटा हो आपके पास तो बताइए आप। न्यूज दिखाता है कि बच्चे जाके स्कूल में ताला मार रहे हैं, टीचर नहीं है। कांग्रेस के लोग देखिए क्या है, मनगढ़ंत बातों के मास्टर है कांग्रेस का हर प्रवक्ता। स्तुति चालीसा बंद करिए, आप एक बताइए ना, करिए, अमित शाह का चालीसा बंद करिए, सुशासन चालीसा बंद करिए। अबे जी कहाँ ले जा रहे हैं आप बातों को? आपसे कह रहे हैं आप एक आदेश बता दीजिए उनको। क्या है, आप एक आदेश दिखा दीजिए किसी शिक्षक की नौकरी गई हो तो। जनता की चिंता करिए, इसीलिए जनता ने इनको खारिज कर दिया, बेरोजगारी पर प्रशिक्षण, इसीलिए जनता ने इनको खारिज कर दिया है। और इनके नेता को अनुशासन का हाल ये था इनके कल की सभा में, मल्लिकार्जुन खड़गे को बार बार बोलना पड़ा था शांत रहिए तो मैं बात कर पाऊंगा। की दुकानें खोली गई और 10,000 स्कूल मर्ज कर दिए गए, बंद कर दिए गए। अब बताइए कहाँ बंद हुए स्कूल? 10,000 स्कूल। अभय जी हवाई बातें मत कीजिए, आपके पास कोई तथ्य तो आप रखिए। रोज आप दिखाते हैं कि स्कूलों में ताला बंद हो रहा है, रोज आप दिखाते हैं कि ड्रेस नहीं बढ़ रही है, और जिस स्कूल में गोपाल सामंतोजी आ जाए, किस स्कूल में किताब पढ़ रहा है, किस स्कूल में ड्रेस बन रहा है। गोपाल सामंतजी प्रवक्ता है भाजपा के, भी कह रहे हैं आपके पास कोई आदेश हो जिसमें किसी भी एक शिक्षक की नौकरी गई हो, आप उनको दिखाइए, उस पर कार्रवाई करेंगे। कहाँ गई है नौकरी गई है, बताइए ना, आप बताइए ना, एक कोई नाम बता दीजिए, कोई आपको चुपके से किसी ने आगे कोई नाम आपके संज्ञान में कोई पहुंचा होगा, कोई शिकायत लेकर के पहुंचा होगा कि उसकी नौकरी चली गई है, कुछ तो कहा होगा आपसे किसी ने कुछ तो बताया होगा, तब तो आपके बात ये जहन में आई है। एक नाम बता दीजिए आप, एक नाम बता दीजिए आप, बताइए। वो बैठ करके कह रहे कि आप एक नाम बताइए, बता दीजिए एक नाम। आपने तो 45,000 शिक्षकों की बात कही, एक नाम बता दीजिए आप, क्या परेशानी है, बता दीजिए। 45,000 शिक्षकों के पद समाप्त कर दिए गए युक्तिकरण में, जिस परिसर में कितना बड़ा झूठ। मतलब मैं आश्चर्यचकित हूं कि एक अच्छे चैनल में, एक राष्ट्रीय चैनल में बैठ के कांग्रेस के प्रवक्ता इतना बड़ा आरोप लगा रहे बिना तथ्यों के, बिना एक तथ्य उनके पास नहीं है, इतना भ्रम फैलाने का कार्य जो है। चलिए शिविर पर वापस आते हैं, युक्तिकरण को शिविर पर वापस आते हैं। अभय जी अभी आप और आपके नेता, हमने बयान भी सुने, हमने बाइट भी देखी है उनकी, उसमें वो कह रहे थे पिकनिक बताया, राजधानी सुरक्षित नहीं है इसीलिए मैनपाट ले गए। लेकिन अब अभी गोपाल जी कह रहे थे कि वहां पर जनता के हित में कितनी ज्यादा अच्छे निर्णय लिए जा सके, जनता को कैसे बेहतर योजनाओं का लाभ दिया जा सके, इसके लिए वहां पर योजनाएं बनाई जा रही है। ये इनका डर है कि इनके मंत्रियों विधायकों के फोन बाहर रखवाए जा रहे हैं, कोई फोन अलाउ नहीं हो रहा है। कौन सी ऐसी गोपनीय बात हो रही है जनता के पक्ष में जिसमें आप फोन अलाउ नहीं कर रहे हैं? सरगुजा को आपने 3 दिन ड्राई डे किया है, क्या चीज का डर था कि आपने ड्राई डे किया है? पिकनिक नहीं है तो क्या है? और ऐसा 18 महीने की सरकार का किसी काम पे, किसी योजना पे फोकस करने की बात हो, किसी योजना पे कोई बात हो, कोई घोषणा होने वाली हो, जेपी नड्डा जी तो कह के निकल गए कि कोई ऐसा काम मत करिए जो आप 18 महीने में कर रहे हैं, शिकायत नहीं आनी चाहिए, जनता के बीच शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए। किस बात को लेकर उन्होंने कहा? जेपी नड्डा जी जवाब पूछ लीजिए, सामंतो जी जवाब दे, हमारे प्रवक्ता साथी गोपाल जी जवाब दीजिए, गोपाल जी जवाब दीजिए। देखिए क्या है, मैं कल इनके मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सभा से एक वीडियो वायरल हुआ, जब वो चिल्ला के एनएसयूआई वाले के कार्यकर्ताओं को बोल रहे थे कि भैया शांत रहो, मुझे बोलने दो। मुझे पता है कि एनएसयूआई से लेकर कांग्रेस तक के अनुशासन की बड़ी कमी रहती है, तो डिबेट में भी वही देखने मिलता है। अनफॉर्चुनेटली क्या करूं, दुर्भाग्यवश ऐसा ही रहता है। अभय जी आपके पास अगर कोई तथ्य है, दुर्भाग्य ये है कि आप लोग आप बोल लीजिए, मैं सुन लेता हूं।
आपने पूरे टाइम डिबेट में केवल अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, भाई राहुल आपके नेता है कि नहीं है? दिमाग में आपके कांग्रेस लोकसभा बची के है। नेता प्रतिपक्ष थे कि नहीं थे? आपके आपको दिमाग पता है में कि नहीं पता कांग्रेस है? बची है। भाई यही तो आपका कांग्रेस नेता है की कि दिक्कत नहीं है? अब मल्लिकार्जुन खड़गे आपके नेता है कि नहीं है? दीपक और बैज बाकी आपके नेता है कि नहीं है? और भूपेश जब बघेल ये आपके बात मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? जब रहना भैया जो चाहिए थे आपको। उनके बात कर रहे हैं, आपको बड़ी नाराजगी हो रही है तो पार्टी से निकाल दीजिए उन्हें। अगर आपको इतनी नाराजगी हो रही है उन लोगों के नाम से, निकाल दीजिए पार्टी से। कौन मना कर रहा है आपको? अरे विषय भाई पे मैं बात करिए। आपके लोकसभा के, मैं तो आपको विषय पे ही बात कर रहा हूँ। आप विषय को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं इसीलिए बोलता हूँ प्रशिक्षण की जरूरत, अभिजीत जी, प्रशिक्षण की जरूरत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत है, क्योंकि ये विषय को भी नहीं समझ पाते हैं कई बार। लेकिन गोपाल जी, विषय चलो, पे बोलना भूल जाते हैं। ये तो बता दीजिए, मैनपाट में शिविर करने का क्या उद्देश्य है? मैनपाट में ये जो शिविर हो रहा है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप विषय आपका एक न्यूज ने मुझको विषय दिया, मैं विषय पे बात कर रहा हूँ। चलिए जान लेते हैं ना। अभी अभय जी, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मैनपाट में क्यों पहुंचे, क्यों शिविर किया, वहां पर शिविर लगाया गया, क्यों प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, राजधानी में कर सकते थे। उसी पर जवाब दे रहे हैं गोपाल जी। क्या होता है, जैसे आपका एक न्यूज चैनल है, यहाँ पे भी आपको समय समय पे अलग अलग चीजों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपके क्वालिटी में दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति हो, इसीलिए दिया जाता है। हर जगह, चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे वो मतलब आप शिक्षकों की बात कर ले, चाहे वो नेताओं की बात कर ले, प्रशिक्षण की जरूरत हर किसी को है। जब मतलब आज से 200 साल 250 साल पहले भी शेक्सपियर ने कहा ही था कि हर दिन क्लासरूम होता है जीवन का। कांग्रेस की अहंकार है कि उन्हें प्रशिक्षण की जरूरत नहीं लगती है। उनको लगता है कि हम पूरे परिपक्व हैं, हम जो कर रहे हैं वही सही है, इसलिए उन्हें प्रशिक्षण की जरूरत नहीं पड़ती है। और प्रशिक्षण की जरूरत उन्हें महसूस नहीं होती है, तो इसलिए कोई दूसरा प्रशिक्षण ले रहा होता है तो उनके पेट में बड़ा दर्द होता है। दूसरा सवाल इनका है अहम कि रायपुर से क्यों दूर मैनपाट ले गए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ का कोना कोना सुरक्षित है। केवल हम रायपुर में पड़े नहीं रहते हैं, हमारी सरकार रायपुर का राजनीति नहीं करती है, इसलिए हम पूरे प्रदेश में इस बात को स्थापित करते हैं हर मुद्दे पे, हर मौके पे, कि हम विकास की जो धारा है वो सरगुजा से लेकर बस्तर तक हर कोने कोने में पहुंचा रहे हैं। और इसीलिए हमारा हर नेता, हमारा हर मंत्री, हमारा हर सांसद, हमारा हर विधायक इस प्रदेश के कोने कोने में जाकर बैठक लेने का हिम्मत दिखा पाता है। आपके पुराने मुख्यमंत्री जैसे नहीं है जो पाटन से 25 किलोमीटर दूर राजनांदगांव का लोकसभा लग जाता है, वहां चुनाव लड़ने जाते हैं और चुनाव हार जाते हैं और हर मोर्चे पर उनको घेरा जाता है। ये ऐसी सरकार नहीं है अभय जी, थोड़ा समझिए। मैंने इसीलिए आपको उदाहरण भी दिया। 25 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की दूरी सफर तय करने के लिए भी भूपेश बघेल इस सरकार के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे। और आज पहली बार उनको रोड में गड्ढे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि 5 साल वो रोड से सफर नहीं करते थे, और इसलिए अंग्रेजी वाला सफर, हिंदी का सफर नहीं करते थे, इसलिए वो अंग्रेजी वाला सफर कर रहे हैं। इस बात को समझिए। और कांग्रेस भी प्रशिक्षण से दूर है, इसलिए वो भी इंग्लिश वाला सफर कर रही है पूरे देश में। आप किस बात को कहां पहुंचा रहे हैं पहले देखिए। मेरा विषय क्या है, मैं विषय उसी भी, आपने कह दिया, आरोप लगा दिया 45,000 शिक्षकों के, एक शिक्षक का नाम ले नहीं पाया। आपने आरोप लगा दिया 10,000 स्कूल का, एक स्कूल का नाम नहीं ले पाया। आप हर दिन नए नए आरोप लगाते हैं। आरोपों का आधारभूत क्या होता है? मुझे तो लगता है कांग्रेस, आपने एक बात कही कि स्क्रिप्ट, मैं आपसे 24/7 365 डेज तैयार हूं किसी भी वक्त किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, अगर वो तर्क संगीक होगा तो। आप मनगढ़ंत बातें ना करिए, आप तथ्यपूर्वक जानकारी दो। मैं भी तथ्यपूर्वक जानकारी देता हूं। आप किसी भी मंच पर डिबेट कर लीजिए, हमें स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। जो कार्यकर्ता और जो पार्टी जनता के बीच में काम करती है उसे लिखित स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। और मैं आपसे अभय जी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप जैसे सीनियर कार्यकर्ता अगर डिबेट में अनुशासन ना दिखाएं तो एनएसयूआई वाले वापस वहीं पे चिल्लाएंगे और वापस आपके नेता को स्टेज से बोलना पड़ेगा, भाई 2 मिनट बोलने तो दो। चाहे वो चरणदास महन जी कल दिखे, चाहे वो दीपक बैज जी दिखे कल, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे दिखे, सारे के सारे लोग भाषण में सिर्फ एक ही काम कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। तो अनुशासन को इस तरह से तोड़िए मत, छोटे कार्यकर्ताओं के सामने अच्छी मिसाल पेश करिए।
चलिए, समय सीमा के चलते इस चर्चा को हमें यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए गोपाल सामंत जी आपका बहुत धन्यवाद। अभय नारायण जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ के मैनपाट में भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जारी है, जिसको लेकर अब सियासत देखने को मिल रही है, जहां प्रदेश की जनता के हित में क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे, कैसे रणनीति आगे की तैयार की जाएगी, इसको लेकर शिविर में चर्चा की जा रही है। भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है, दिग्गज नेता है, वे शिविर में पहुंच रहे हैं और सांसद और मंत्रियों को मंत्र दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस इस पूरे शिविर पर अब तंज कस रही है, यानी कि अब इस शिविर को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।